ये मूवी स्टार्ट होती है, जो दुनिया अपनी दुनिया की तरह होती है, बस वहाँ पर कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से झूठ नहीं बोल सकता, वहाँ पर सिर्फ़ वही बोला जाता है जो कि सच है और सच के सिवा कुछ नहीं। तो यहाँ पर अपने एक मार्क नाम का लड़का होता है जो अपना हीरो है, और वो ऐना नाम की उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तो उसके घर जाता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो ऐना कहती है हाँ, डेट पे तो चलूँगी, लेकिन क्या बोलते हैं, मुझे ज़्यादा गरीब लोग पसंद नहीं है और ना मैं गरीबी में ज़्यादा जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी सँभालना है, उनको भी अपना साथ रखना है। तो मार्क कहता है ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, लेकिन मेरे साथ डेट पे तो चलो। तो ऐना मार्क के साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। वे जाते हैं होटल में, तो खाना खा रहे होता है, तब भी वेटर कहता है कि जो ऐना है ना, ये लड़के मार्क के काबिल नहीं है, क्योंकि ये तो मोटा भद्दा सा है। तो मार्क सिर्फ हंस देता है, क्योंकि वहाँ पर तो सच बोला जाता है, झूठ का तो कोई काम नहीं है। तो फिर ऐना का फ़ोन आता है, तो ऐना कहती है मुझे जाना है, तो वो दोनों अपने चले जाते हैं। तभी मार्क की क्या बोलता है ऑफिस होती है, जिसमें वो काम करता है राइटिंग का, जहाँ पर मूवीज़ बनती है। तो उसका मालिक आता है, वो कहता है कि भाई जो तूने स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत बहुत ज़्यादा बकवास थी, और तेरी मूवी बिल्कुल फ्लॉप गई है, और हम तुझे अपनी नौकरी से निकाल रहे हैं। तो उसके पास रिजाइनिंग लेटर आ जाता है, वो फिर चला जाता है दुखी मन से। तो ऑफिस से बाहर निकलता है, तो उसका एक कोई काम करने वाला होता है, तो उससे उसकी खूब लड़ाई हो जाती है, और उससे कभी उसकी बनती भी नहीं है। तो फिर क्या करता है, वो परेशान था, तो वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है, माँ को सारी बात बताता है कि माँ नौकरी छूट गई। तो माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा। फिर वो अपने घर चला जाता है और घर पे सोता है। तभी उसका मकान मालिक आता है, वो उससे कहता है कि मेरा मकान का रुपए दे, नहीं तो मकान खाली कर, 800 डॉलर का तेरा किराया है। तो अब माँ परेशान, तो वो सोचता है, तो वो अगले दिन अपने बैंक जाता है, तो बैंक में 800 डॉलर निकालने के लिए तो उसकी लाइट चली जाती है। तो मैं वहाँ की मैनेजर पूछती है कितने रुपए है, तो वो कहता है 800 डॉलर। एकदम से उसके माइंड में कुछ होता है, एक पावर्स आ जाती है, पावर आ जाती है, तो वो झूठ बोलने लगता है। तो वो कहता है 800 डॉलर। तो वो जब तक लाइट आती है वो चेक करती है, तो उसमें लिखा होता है 300 डॉलर। तो भाई वहाँ पर तो कोई भी झूठ नहीं बोल सकता था। तो वो क्या करती है, उसको 800 डॉलर दे देती है। अब मार्क बहुत खुश कि यार उसके अंदर तो कोई एक सुपर पावर्स आ गई है, वो किसी से भी झूठ बोल सकता है, मतलब जो इस दुनिया में है ही नहीं वो उसको भी एक्सप्लेन कर देता है। तो फिर वो क्या करता है, अपने मकान मालिक को 800 रुपये देता है और दोस्त को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास पावर आ गई है कि मैं कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ, मतलब जो इस दुनिया में घटा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ बोल सकता हूँ। तो उसके दोस्त नहीं मानते, उसकी मजाक उड़ाते। तो वो कहता है कि मैं किसी लड़की के साथ कमिटेड होकर दिखाऊं तुम्हें, अगर मैं ऐसा बात है। तो वो एक लड़की के पास जाता है, वो कहता है कि तुम मेरे साथ जल्दी से अपनी एक रात स्पेंड करो, नहीं तो ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब वहाँ पर तो कोई भी झूठ था ही नहीं। तो लड़की मान लेती है और कहती है कि जल्दी से मेरे साथ कमिटेड हो जाओ। तो वो उससे तैयार होती है उसके साथ कमिटेड होने के लिए। तभी तभी वो एक फ़ोन आने का नाटक करता है, वो कहता है कि ये पूरी दुनिया बच गई है, सेफ़ है, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो लड़की ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि मुझे कमिटेड भी नहीं होना पड़ा और ये दुनिया भी सेफ़ है। तो भाई वो माँ को बहुत अच्छे से कस के गले लगा दे लेती है। माँ तो और भी ज़्यादा खुश, और अपने फ्रेंडों के सामने अपनी डींगे हाँकने लग जाता है लंबी लंबी। तो फिर उसके दोस्त कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मेरे पास रुपए नहीं है, तो तुम मुझे बहुत सारे रुपए दिलाओ। तो वो कहता है चलो कसिनो में। तो वो दोनों अपने कसिनो में जाते हैं। तो कार, उसका जो दोस्त होता है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके कार चला रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला उनके पीछे लग जाता है। तो पुलिस वाला कहता है बाहर आओ, तुमने ड्रिंक कर रखी है। तो फिर वो जब बाहर निकलते हैं तो मार्क कहता है नहीं भाई साहब, इसने कोई भी ड्रिंक नहीं कर रखी है। और पुलिस वाला क्या करता है, उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पर झूठ तो चलता ही नहीं है मेरे भाई। तो फिर दोनों कसिनो में जाते हैं और वहाँ पे एक चिप खरीद लेते हैं, और फिर एक 25 नंबर पे सारे रुपए जितने भी की भी चिप खरीदी होती है सब 25 नंबर पे लगा देते हैं। अब भाई वो जब वो चलाते हैं तो उसमें 35 नंबर निकलता है। तो मार्क क्या करता है, सबका ध्यान भटका देता है, और अब जो अपनी सारी चिप्स होती है वो 35 नंबर पर रख देती है। फिर वहाँ पर वो जब सब घूमते हैं तो जो वो रुपए देने वाला होता है वो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि 35 नंबर पर अभी तक कोई भी चिप्स नहीं रखी थी, और अब एकदम से कहाँ से आ गई। तो वो उसको सारे रुपए दे देता है। अब ये सुन के तो बहुत ज़्यादा खुश होता है वो, और उसके दोस्त एक और गेम खेलता है। तो फिर वो हार जाता है, लेकिन वो कहते हैं उसके मालिक से कि ये मशीन हमारे रुपए नहीं दे रही है, पता नहीं। तो मालिक कहता है कि ये शायद मशीन ख़राब हो गई होगी, सर आपने कितने जीते हैं। तो वो रुपए बताते हैं और उन्हें दे देते हैं। तो भाई मार्क तो बहुत अमीर हो जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है फिर ऐना को, और कहता है कि चलो मिलने आओ गर्लफ्रेंड के तौर पे। तो वो भी तैयार हो जाती है, हाँ ठीक है। तभी वो इंटरव्यू में देखता है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी, भाई उसका इंटरव्यू आ रहा होता है। तभी उसके माइंड में कुछ खुरापात कूदता है। तो वो एक स्क्रिप्ट लिखता है, और स्क्रिप्ट लिख के
उस पे कॉफ़ी फैला देता है और मिट्टी डाल देता है, जैसे वो बहुत ज़्यादा गंदा लगे कि काफ़ी सालों पुराना है ना। तो जिससे फिर वो क्या करता है, ऑफिस जाता है अपने बॉस के पास, और बॉस को सुन कहता है कि भाई मुझे एक बहुत पुरानी स्क्रिप्ट मिली है, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। तो बॉस कहता है ठीक है सुनाओ। तो वो कहता है नहीं, पहले सबको बुलाओ। तो बॉस क्या करता है, फ़ोन करके सबको बुलाता है। तो फिर सब बैठते हैं उसे सुनने के लिए। तो उसमें बताते हैं कि बहुत पुराने टाइम में एक एलियन आए थे अपने यहाँ पर दुनिया में, जिसने अपनी आबादी बढ़ाई है। मतलब जो एक एक करके होता है ना, वो एक एक आबादी बढ़ाई। अब ये सुन के भैया सब बड़ी शांति से सुन रहे होते हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़े जा रहा होता है। और तो सब खुश होते हैं कि यार ये तो, वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कह रहा है, और उस स्क्रिप्ट में बताता है कि एक मार्क नाम का लड़का आएगा इस समय, जिसको ये किताब मिलेगी और वो इस दुनिया का फ्यूचर बदल लेगा। अब भाई ये सुन के तो भाई पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जब तक फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। वहाँ पर फ़ोन आता है उसकी माँ का कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो वो माँ के पास जाता है। माँ को देख के भाई कोई भी इमोशनल हो ही जाता है। तो अपना मार्क था वो भी इमोशनल होता है। वो अपनी माँ को खुश करने के लिए कहता है कि माँ तुम चिंता मत करो, यहाँ ऊपर एक दुनिया में एक आदमी बैठा है, जब तुम मरोगी तुम्हें जैसी ज़िंदगी चाहिए होगी वो तुम्हें वैसी ज़िंदगी देगा, है ना। और ये माँ सुनकर बहुत खुश होती है और एकदम स्माइली चेहरा करके ख़त्म हो जाती है। मतलब वहीं ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। एक स्माइली चेहरा, देख कितना स्माइल कर रहा है, तो वो मर जाती है। तभी वहाँ पर सब जने उसे देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार सच में एक आदमी ऐसा होता है। तो वो इसे इग्नोर करके अपने गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। तो दुखी होते हैं। अब भाई अब डॉक्टर्स के तो पता नहीं क्या माइंड में बैठ गया था कि यार ऐसी कोई होता है इंसान। तो देखता है तो अगले दिन उसके घर में रिपोर्टर्स की लाइन होती है, बहुत भीड़ भीड़ होती है। तो फिर सब पूछते हैं ऊपर कौन है, तुम्हें कैसे पता मरने के बाद दुनिया कैसी होती है। अब ये सुन के मार्क तो घबरा जाता है कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ और ही सोच के गई थी मम्मी को। तो वो देखता है मेरे टीवी में इंटरव्यू आ रहा है। फिर उसके माइंड में फिर खुरापात कूदती है और वो स्क्रिप्ट लिखता है और स्क्रिप्ट लिख के बाहर जाता है और सबको सुनाने लगता है कि भाई बाहर एक ऊपर एक आदमी है जो तुम्हारे मरने के बाद सब मन चाही चीज़ें पूरी करता है। जहाँ पर तुम्हें जाना वहाँ पर जाना, अगर तुमने 3 गलती करी तो फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। अब भाई ये दुनिया सुन के बहुत एकदम से वो होता है। तो ये सब इंटरव्यू चलता है, सब पूरे जहाँ पे वो लैंड के सब लोगों यही सिर्फ यही बात कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तब तक उससे पता चलता है कि इसका जो मार्क है तो उसकी भी मार्क बहुत पैसे वाला हो जाता है और वो अपने मकान खरीद लेता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है, घूमता फिरता है। और वो भी बहुत खुश होती है, पार्टीज़ करती है। लेकिन वो उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, अगर मैंने तुमसे शादी करी तो तुम्हारी तरह बच्चा होगा, मोटा सा भद्दा सा, और मुझे ये पसंद नहीं है। तो मार्क इस पर कुछ नहीं कहता, वो अपने शांति से सिर्फ उसकी बातें सुनता रहता है। वो कहती है तुम्हारा जो दोस्त है, इस पे ऐना कहती है कि जो तुम्हारा दोस्त है मैं उसके साथ सगाई होने वाली है, मैं उसके साथ आज डेट पे जाती हूँ। तो माँ कुछ नहीं कहता है, उसे उसके साथ जाने को जो भी होता है वो कह देता है कि भाई जाओ। तो फिर ऐना और माँ का अपना उसका दोस्त होता है जो उसके साथ डेट पे जाती है। तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है और वो उससे मम्मी से बात करने लगती है। तभी जो उसका होने वाला मंगेतर होता है उसके से फ़ोन छीन लेता है और कहता है मुझे ऐसा कुछ भी पसंद नहीं है कि जब कोई मेरे साथ डेट पे आए या मुझसे बातचीत करे तो वो फ़ोन अटेंड करे या फिर किसी और के साथ रहे। ये बात ऐना को कुछ पसंद नहीं आती है। वो जब भी अपने पसंद का ऑर्डर करने लगती है तभी फिर वो दोबारा मना करता है। उसका बॉयफ्रेंड होता है कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा खाने को नहीं मंगवाओ जिससे तुम मोटी हो जाओ, और अगर तुम मोटी हो गई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर तुम मोटी होती हो तो तुम्हारे और हमारे बच्चे भी मोटे पैदा होंगे। इससे ऐना को थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन ठीक है, उसे भी ये पसंद था कि हमारे कोई भविष्य के बारे में सोचा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। अब ऐना और उस लड़के की सगाई हो जाती है और वो दोनों रहने लगते हैं। लेकिन ऐना ज़्यादा खुश नहीं होती है इस सगाई से कि यार ज़्यादा खुश है। तो एक दिन वो मार्क का इंटरव्यू देख रही होती है। इसको देखते देखते उसको खुशी होती है कि यार मार्क एक साथ टाइम था जब हमारे साथ रहता था, और वो उसकी बातें सुनने लगती है। तभी उसकी मम्मी आती है और कहती है कि मार्क के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उससे बात करने की। तभी मार्क भी अपने भाई मम्मी से जो ख़त्म हो गई है उनसे बात कर रहा होता है। वो अपनी हालत बहुत ज़्यादा डाउन कर लेता है क्योंकि ऐना की सगाई हो गई होती है और ऐना भी। लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐना भी ज़्यादा दुखी थी, इस हिस्से से वो बिल्कुल खुश नहीं थी। एक दिन वो पार्क में बैठी थी, देखती है कि 4-5 लड़के एक छोटी सी लड़की को परेशान करते, कभी आइसक्रीम फेंक रहे हैं। तो ऐना उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि मैं मोटा होना इसलिए सब मेरी बुराई कर रहे हैं, मुझे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ऐना को फील होता है कि यार मैंने भी तो एक समय मार्क के साथ ऐसा किया था और उसे मोटा भद्दा कहती थी, शायद उसे भी बहुत बुरा। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऐना की शादी होने वाली है और वो आ रही होती है। तभी मार्क अपने दोस्त के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जो उनका फादर होता है वो कहता है कि किसी का जो वो होता है इससे ज़्यादा है क्या। तभी वो कहता है कि इससे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा ऐना को बहुत
खुश रखूँगा, और ये कह के चला जाता है। ऐना को भी कुछ अलग सा लगता है कि यार मार्क ने मेरे लिए कुछ किया, तो उसने पूछती है, बाहर भाग जाती है उसके पीछे, पूछती है कि सच में ऐसी दुनिया होती है जिसमें मतलब ऊपर जाने के बाद अपने पसंद की ज़िंदगी मिलती है। तो वो लड़का कहता है माँ कि नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए सिर्फ ऐसी कहानी बनाई थी। तो उसने कही कि तुम झूठ बोल के मुझे भी फंसा सकते थे, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। उसने कही कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और सच्चे पाना चाहता हूँ। और मार्क की और ऐना की शादी हो जाती है, तो हैप्पी एंडिंग होती है जिसमें घर में रहने लगते हैं तीनों। तो उसमें एक बेटा दिखाता है जो बिल्कुल मार्क की तरह होता है, मोटा सा, और उसमें भी वही पावर्स होती है, कौन सी, झूठ बोलने वाली, कि वो भी दुनिया से झूठ बोलेगा। और इसमें दिखाता है कि जो ऐना है उस प्रेग्नेंट होती है और एक और बच्चा होने वाला है। तो आप बताइए ये मूवी कैसी लगी, कि आप भी ऐसी दुनिया में जाना चाहते हो जहाँ पर बिल्कुल भी मतलब सच ही बोलता हो, कोई भी झूठ नहीं बोला। अगर तुम ऐसी दुनिया में जाना चाहोगे तो तुम ऐसी क्या चीज़ करना चाहोगे जो जिसे करके तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला हो या फिर इंटरेस्टिंग लगे। तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ओके, बाय बाय, लव यू।